हेलो। मैं गौरव कुशवाहा आप सबके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी का कुछ ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ फैक्ट्स दिया गया है, मैं उनको आपको बताता हूँ। मैंने पहले से लिख रखा है ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी कौन सा है? फीमर। फीमर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत और लंबा बोन है। ठीक है। सेकेंड में क्या है? स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, सबसे छोटी बोन, दैट इज स्टेपेज इन ईयर। ये कान में होता है, ईयर में सबसे छोटी बोन होती है स्टेपेज। ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड में है नंबर ऑफ सेल इन द बॉडी। बॉडी में कितने सेल होते हैं बता सकते हैं? चलिए, 37 ट्रिलियन। इतने ट्रिलियन, 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और ह्यूमन बॉडी, अपने ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी 5 to 6 लीटर। ब्लड कितना होता है हमारे शरीर में? 5 to 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, एक हेल्दी पर्सन में। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? टाइम तो 5 to 20 डेज। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन ये डेज होता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स काउंट, और हमारे बॉडी में वो होता कितना है वाइट ब्लड सेल्स? तो होता है 5000 to 10,000 क्यूबिक पर mm। ये दिया गया है नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी काउंट। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 5 to 10,000 क्यूबिक mm ब्लड होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है। ये नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं यूरेथ्रोसाइट्स। यूरेथ्रोसाइट्स, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यूरेथ्रोसाइट्स ये आरबीसी का नेम है, इसको हम बोल सकते हैं यूरेथ्रोसाइट्स पे। अब जब बायोलॉजी का बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल लार्जेस्ट, बड़ी डब्ल्यूबीसी क्या होती है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। ठीक है। स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स 9 जो पढ़ रहे हैं, स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लिम्फोसाइट ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये मोनोसाइट लार्जेस्ट हो गया। बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हो गए मोनोसाइट्स, और छोटी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हो गए लिम्फोसाइट। और सबसे मुख्य बात कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होता है? मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, कुछ का डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का एचबी भी कहते हैं। मेल में होता है 14 to 15 ग्राम पर 100,
ग्राम पर सीसी ऑफ ब्लड। ठीक है, और फीमेल में कितना होता है? हीमोग्लोबिन Hb इन फीमेल, फीमेल में होता है ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है सारा, ये 11 to 14 पर 100 ग्राम होता है, फीमेल में होता है इतना, राइट। और चलिए आगे चलते हैं। तो Hb कंटेंट और बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में Hb कितना होता है? हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी के बारे में बात किया है यहाँ पर, Hb कितना होता है? तो Hb की मात्रा होती है 500 to 700 ग्राम, याद रखिएगा। और यूरिन के बाद, अब ये 13 में आता है यूरिन, पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का पीएच होता है 6.528, ये होता है। और पीएच ऑफ ब्लड, जहाँ तक मुझे पता है ये सबको पता होगा, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो 7.36 से 7.41, ज़्यादातर 7.4 जगह, हर जगह क्या होता है, जो ये है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट में 15, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जानते होंगे MC, ये महिलाओं में आता है, इसका 28 दिन होता है, इसका डे होता है, टाइम होता है 28 डेज। इसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है। मेनोपॉजियस एज, मेनोपॉजियस एज क्या होता है पता है? वह एज जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है, जब तक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस एज को मेनोपॉजियस एज कहते हैं। मेनोपॉजियस एज वो एज है 14 to 15 ईयर्स। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कितने ईयर्स तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है? ये 45 to 50 ईयर्स तक ये MC आता है महिलाओं में, फीमेल। ब्लड क्लॉटिंग टाइम, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर किसी पर्सन को कहीं पर चोट लग जाए, कट हो जाए, फिंगर एज लाइक एनीथिंग, तो ब्लड बहता रहता है या नहीं? ब्लड जम जाता है, तो वो कितने देर में जम जाता है? 3 to 5 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। और कहीं पर चोट लग जाए तो ये 3 to 5 मिनट्स में ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट कौन सा है? AB ब्लड ग्रुप, आई होप सबको पता होगा, नॉर्मल सी बात है। एवरेज बॉडी वेट, बॉडी का एवरेज वेट कितना होता है? वैसे तो बॉडी का वेट हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज ये 17 kg, ये हेल्दी पर्सन का वेट है, जो हर प्रकार से हेल्दी हो उसका वेट है। नॉर्मल ह्यूमन का वेट 17 kg होता है।
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये सबको पता होगा आई होप, 37 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर में आप देखते ही होंगे, कौन कौन थर्मामीटर चेक कर लेता है, कमेंट में बताएं। ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट, जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है? वो होता है 12 to 16 टाइम पर मिनट। 1 मिनट में 12 to 16 बार हम ब्रीथ करते हैं एट, जब हम रेस्ट में होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्वस, स्पाइनल नर्वस होता है 31 पेयर्स। स्पाइनल नर्वस 31 पेयर्स होता है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, नेक्स्ट है 23, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड को हम लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? ये तो इंडोक्राइन ग्लैंड था। लार्जेस्ट ग्लैंड 24 देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। और ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। ये कॉमन चीज, कॉमन, ये सबको पता होगा कि लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट मसल्स इन द बॉडी 25 देखिएगा, लार्जेस्ट मसल्स इन द बॉडी, ग्लूटेस मैक्सिमस, इसको क्या कहते हैं? बटक मसल्स, आप जानते ही होंगे बटक मसल्स। ये दोनों, इसको ग्लूटेस मसल्स कहिए, मैक्सिमस कहिए या बटक मसल्स कहिए। तो बता है 26, स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी, तो होता है स्टैपेडियस, ये स्मॉलेस्ट मसल होता है। लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है? आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी होता है एरोटा, एओर्टा। ठीक है, ये एरोटा होता है लार्जेस्ट आर्टरी, आर्टरी। लार्जेस्ट वेन होता है इंफीरियर वाना केवा, लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वाना कावा, आईवीसी भी कह सकते हैं इसको। लार्जेस्ट सेल 29, लार्जेस्ट सेल है न्यूरॉन या नर्व सेल इसको कह सकते हैं, नर्व सेल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सब का नॉलेज हो सके। थैंक यू।